नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल सनातन धर्म ज्ञान पर, जहां मैं आपको सनातन धर्म से जुड़ी बहुत ही अद्भुत तथा ज्ञानवर्धक कहानियां सुनाती हूं। यह कहानियां आपके जीवन के लिए बहुत ही लाभदायक तथा ज्ञानवर्धक होती हैं। इन कहानियों को सुनने के बाद आपके मन में हो रही परेशानियों, चिंताओं इत्यादि सभी समस्याओं का समापन हो जाता है। आज मैं आपको श्री नीम करोली महाराज जी के चमत्कारों की ऐसी ही एक अद्भुत कहानी सुनाऊंगी, जब महाराज जी ने अपने जीवन काल के दौरान अपने अनन्य भक्तों को दर्शन दिए तथा उनके जीवन को सरल तथा सफल बना दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले कि आप हमारी इस कहानी में खो जाएं, हमारे चैनल सनातन धर्म ज्ञान को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। आइए शुरू करते हैं। जय गुरुदेव। सबकी चिंता बाबा को। घटना 1973 की है। श्री रवि कुमार, फौजी ठेकेदार, इलाहाबाद बाबा के दर्शनार्थ कैंची आए हुए थे और इलाहाबाद वापस जा रही थी। वो आश्रम को अनेक आवश्यक वस्तुएं भेंट करना चाहते थे, पर उनके पास यथेष्ट धनराशि नहीं थी। आप इस हेतु हल्द्वानी के शुद्ध घी के व्यापारी नंदलाल जी से मिले और उन्हें अपनी स्थिति से अवगत कर उनसे इस कार्य के लिए सहायता मांगी। आपने वायदा किया कि इलाहाबाद जाकर वह उनके खर्च का भुगतान कर देंगे। नंदलाल जी उन्हें नहीं जानते थे और उन्होंने उनका पता भी नहीं पूछा, पर उन्हें विश्वास दिलाया कि वह समस्त वस्तुओं को शीघ्र खरीद कर कैंची आश्रम में पहुंचा देगी। इन वस्तुओं के खरीदने में नंदलाल जी को अच्छी पूंजी लग पड़ी। बाबा ने एकाएक नंदलाल जी को हल्द्वानी से बुलाया और उनसे पूछने लगी, ये समस्त वस्तुएं उन्होंने कैसे भेजी। उन्होंने सब बातें कह सुनाई। बाबा बोले, तो उस आदमी को जानता है? आपने नहीं कहने पर वह कहने लगे, अब ये पैसे कैसे वसूल करेंगे? आपने कहा, भले आदमी के कहने से यह सामान भेज दिया। यदि वह पैसे नहीं भेजता तो इससे मुझे क्या घटी आनी है। बाबा आपकी बात सुनकर प्रसन्न हुए और कहने लगे, तूने अच्छा ही किया। वह आदमी बहुत भोला है। यदि इससे 10 गुनी लागत का माल भी उसने भिजवाया होता तो वह तेरे पूरे पैसे चुकाता। बाबा की बात से नंदलाल जी को पूरा भरोसा हो गया। लगभग 5 महीने बीत गए। बाबा के महाप्रयाण के बाद 1 महीने के एक दिन उस व्यक्ति का बैंक ड्राफ्ट मिला, जिससे उसने पूरी राशि जमा करा दी। क्योंकि वह तो था महाराज जी का परम भक्त, इसीलिए वह कभी भी इस वादे को पूरा किए बिना नहीं रह सकता था। इसलिए उसने 5 महीने के समय के बाद भी उन पैसों को नंदलाल जी को दे दिया। इसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में अपने वायदे, अपने नियमों पर खरे उतरना चाहिए तथा हमारे जीवन को एक सद्मार्ग पर लेकर चलना चाहिए, ताकि समाज तथा व्यक्तियों के बीच हमारी एक प्रबल भावना हो और हम अपने कार्यों को बहुत ही अच्छे से कर पाएं। महाराज जी अपनी कृपा अपने सभी भक्तों पर बनाए रखें। इसी कामना के साथ आपसे विदा लेते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। जय गुरुदेव।